जीवम जीवम तवम जनवर वस हेड़ जेड़े देवम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ तीसरा अधिकार, और तीसरे अधिकार है निश्चयवार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहने के बाद सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा, और अब अपना सम्यक ज्ञान के ऊपर चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? गाथा का अनुवाद करना पड़ा। संशय विमोह और विभ्रम से रहित आकार विकल्प सहित आत्मा और पर के स्वरूप का ग्रहण करना जानना सो सम्यक ज्ञान है, और वह अनेक प्रकार का है। बहुत डिटेल में चर्चा हुई। आकार का क्या मतलब है, विकल्प क्या मतलब है, का अर्थ है, सबको क्लियर हुआ होगा। अब अपन आगे पढ़ते हैं। संशयादि दोष रहित और आकार सहित पर पदार्थों को जानना सो सम्यक ज्ञान है। आकार सहित मतलब उनके स्वरूप सहित जानना। आकार सहित जानना अर्थात उनके स्वरूप सहित जानना। ऐसा नहीं कि दर्पण की दृष्टांत तो दृष्टांत दिए जाते हैं और दृष्टांत एक देश होते हैं। दर्पण तो जड़ रूपी है। दर्पण में जो झलकान की प्रोसेस है वो हमको घटित करना चाहिए। और दर्पण में कोई पर पदार्थ झलका तो दर्पण को थोड़ी उसे राग द्वेष होता है। राग द्वेष जी की पर्याय में होता है। तो जैसे अन्य पर पदार्थ जाने में आए, उनका आकार बना, तो अकेला आकार नहीं, रंग रूप डिजाइन नहीं, उनका स्वरूप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें ये नीला नीला पेड़ दिखा, ध्यान में आया, नीला नीला आकार, इतने मात्र जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। ये नीला है, ये लंबा है, ये 20 रुपए का है, तो बात हो गई। पारलौकिक तरीके से ये अनंत पुद्गल परमाणु का स्थल है, ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़ है, ये ज्ञान सुख से रहित है। ऐसा जानने का सम्यक ज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये रेड है, ये पुस्तक है, ये जिनवाणी है, ये कुंद कुंद आचार्य देव की कृति है, ये 50 रुपए की आती है, ये स्मारक से छपी है। इतना बात हो गई। पारलौकिक क्या होगी? आकार सहित इसके स्वरूप सहित जानना। ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य भी नहीं, पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़ है, इसमें ज्ञान सुख नहीं है, ये मेरे से भिन्न है, इससे मुझे सुख दुख नहीं हो रहा, इससे मुझे लाभ हानि नहीं है। इस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। मतलब इसके द्रव्य गुण प्रयास इसको जानने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। द्रव्य गुण प्रयास जानना, पर द्रव्य गुण। जब पर जान रहे हैं तो पर मतलब मेरे से भिन्न है। जब पर ही जाना तो फिर मेरे सुख दुख का हेतु नहीं है। जो पर है वो मेरा नहीं हो सकता, मेरे सुख का कारण नहीं हो सकता, मेरे लाभ हानि का कारण नहीं है, इससे मुझे ज्ञान भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। इसका अर्थ है आपने 100 पर पदार्थों को आकार सहित जाना, और संशय आदि दोष सहित जाना, आकार आदि सहित जाना, उनके स्वरूप सहित जाना। नरक को जानते हैं कि हाँ जानते हैं। नरक क्या है कि साथ कितने होते हैं, साथ होते हैं, वहाँ वातावरण प्रतिकूल होता है, वहाँ बैतरणी नदी बहती है, वहां से मर समान वृक्ष का पत्ता गिर जाए तो तलवार जैसे होता है, वहां पे तिल तिल करते हैं देह के खंड। इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान क्या है? नरक मेरे से भिन्न है, नरक में 6 द्रव्य होते हैं, नरक दुख का कारण नहीं है। 6 द्रव्य दुख का कारण है?
नरक दुख का कारण नहीं है। नरक से मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती है। इसका नाम है आनंद सही समय ज्ञान। उसका स्वरूप नरक जीव के परिणामों के फल भोगने का स्थान है। जो नरक में दुख किसको होता है? जो देह से एकत्व बुद्धि रखते हैं उनको नरक में दुख होता है, क्योंकि खंड किए जाते हैं देह के, और जो देह को अपन से स्वीकार करता है, उसके ज्ञान में झलकता है, तो वो ऐसा समझता है कि मेरे खंड कर दिए और मैं तो रहता हूं सदा अखंड। इसका नाम है उनके आकार संशय आदि दोष रहित और आकार सहित 100 पर पदार्थों को जानना, सो सम्य ज्ञान है। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोग? जैसे शब्द का लगाना, स्वर्ग को लगाना, पत्नी को लगाना, बच्चों को लगाना, अड़ोसी पड़ोसी, बैक्टीरिया वायरस कोरोना सब जगह 100 पर पदार्थों को उनके उनके स्वरूप सहित जानना और संशय आदि दोष रहित जानना। सरकार अच्छी हो रही नहीं हो रही, मोदी की सरकार अच्छी कि कांग्रेस की सरकार अच्छी? बोलो। ये तो सब परिणाम है जीवों का अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होते हैं। कौन अच्छा कौन बुरा? मेरे लिए तो सब मेरे से, मोदी सरकार भी मेरे से भिन्न है, कांग्रेस की सरकार भी मेरे से भिन्न है। मेरे को क्यों किससे राग है, किससे द्वेष? कुछ नहीं। मैं तो, मेरी सरकार तो वीर राग देव की सरकार है। हम तो जिस शासन चलता है हमारे ऊपर, क्या बोले, हम जिस शासन के झंडे के नीचे रहते हैं। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब ने बहुत अच्छी स्तुति लिखी है, बहुत ही अच्छी स्तुति लिखी है। क्या लिखी है? जिन मंदिर दूर लखावे, दूर से ही जिन मंदिर दिखता है, और जिस पर ध्वजा लगी है, जिन मंदिर के ऊपर ध्वजा लगी है, फहरे दे शुभ संदेशा, वो झंडा फहरता है मंदिर के ऊपर, वो हमको शुभ संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? फहरे दे शुभ संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा। यहाँ दुख का अंदेशा नहीं है। हे सुख यहाँ आओ आओ, हे सुख यहाँ आओ, दुख कारण भ्रम को नशाओ, दुख कारण संशय आदि दोषों को नशाओ। समझ? हम जिस शास्त्र में आकर 100 पर पदार्थों के स्वरूप को भली प्रकार जानते हैं, तो हमें ज्ञान होता है। हमें ज्ञान होने पर किसी पर पदार्थ से राग द्वेष नहीं होता। जब राग द्वेष नहीं होता तो सुख शांति हो जाती है, और हम सुख शांति ही चाहते हैं, सुख शांति, और संशय आदि दोषों को दूर नहीं करना चाहते। स्वरूप पर के स्वरूप को नहीं जानते, और अपने मर्जी से जो उपाय करने करते हैं। बोलो, लौकिक में नहीं करते ऐसे काम। जहाँ बीमारी हुई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, चाहे जो उपाय नहीं करते। ऐसी बात है। देखो भावार्थ, ज्ञान साकार है, लेटर्स में लिखा है साकार है। इसका अर्थ प्रथम दो जो अर्थ विकल्प है तो ज्ञान है। यहाँ अर्थ क्या है और विकल्प क्या है, इसके उत्तर स्वरूप बात करते हैं। हाँ जी बोलिए, किसने हैंड रेज किया? कुछ पूछना है? देखो उत्तर, स्व पर के विभाग पूर्वक रहने वाला विश्व अर्थ है। अर्थ मतलब पदार्थ। तो क्या कह रहे हैं? स्व पर के विभाग पूर्वक रहने वाला विश्व। विश्व में 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य
एकदम विभाग पूर्वक रहते हैं, कोई संविदा नहीं, जुलता नहीं, कोई किसी का होता नहीं, किसी को किसी से लाभ नहीं, हानि नहीं। देखो, अनादि अनंत, चार रवि, धर्म, अधर्म, आकाश का अनादि अनंत एक देवता का संबंध है। अनादि अनंत, नो प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसी क्षेत्र पर धर्म द्रव्य रह रहा है, वो अपना द्रव्य गुण पर्यायमयी है, अधर्म द्रव्य रह रहा है, दोनों के कार्य विरुद्ध लगते हैं, लेकिन तो भी साथ में रह रहे हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। कारण प्रदेश पर रत्न राशि की तरह व्यवस्थित, नो प्रॉब्लम। आकाश द्रव्य में तनत द्रव्य रह रहे हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात? एक टेंडेंसी होती है ना, हम इनके साथ नहीं रहना, मैं उनके साथ नहीं रहना, हम उनके साथ नहीं रहना। भैया ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी, जब आप किसी के साथ न रहते हो, कभी नहीं होगा। सिद्ध बन जाए तब तो, कि सिद्ध बन जाए ना, तभी इतनी सी सिद्ध से आप पर अनंत जीव राशि रहती है एक साथ। और जहाँ अनंत जीव राशि है सिद्ध भगवान, वहीं पर अनंत जीव राशि उनसे एकदम अपोजिट अनंत दुखी रहती है। निगोदिया जीव, वहां पर अनंत जीव राशि है, वे अनंत सुखी और ये अनंत दुखी। बोलो, दोनों का कोई स्टेटस नहीं मिलता, ये एकदम दो स्टैंडर्ड है, ज्ञान कम कक्षा तीव्र। यहाँ पर ज्ञान पूर्ण और कक्षा बिल्कुल नहीं, सो हम, समझ में आ गया बात? ये इनका क्या हमारा स्टैंडर्ड है, हमें क्या इनके साथ रहना? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर साथ नहीं रहना रहते हैं? बोलो, नरक में जीव साथ नहीं रहते, त्रिजगी जीव साथ नहीं रहते, ये शरीर में अनंत जीव साथ में रही, देवती जीव साथ में रहते, कौन नहीं रहता साथ में? तो दुख साथ में रहने से है कि अलग रहने से है? बोलो, ये सब में ज्ञान नहीं होने से दुख है, और सब में ज्ञान हो तो सुख ही सुख है। चाहे साथ रहो या मत रहो, योग जी साथ रहते हैं, कोई बदल नहीं कर सकता। ठीक है, स्व पर के विभाग पूर्वक रहने वाला विश्व अर्थ है। समस्त पदार्थों को, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को विश्व ऐसे एक शब्द से कहा जाता है, इसलिए जो द्रव्य उनके गुण और पर्याय के पर्यायों के समूह को विश्व कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। पदार्थों में स्व और पर ऐसे दो विभाग हैं, जो जानने वाली आत्मा का अपना हो सो स्व, और अन्य सब पर है। क्या बोला? अपना हो तो स्व, बाकी पर। हाँ, हमारा पुत्र दूसरे का पुत्र, हम तो स्व पर जानते हैं, ये हमारा पुत्र है, ये उनका पुत्र है, हमें मालूम है स्व पर। बोल, ये स्व पर है। देखो, यदि वो, हाँ, अब लॉजिक लगाओ, यदि वो पुत्र हमारा होता तो जब से हम हैं तब से हमारा होता। हमारा वो है जो हमारे साथ सदा रहे। हमारे आने के, इस मनुष्य की से बात कर रहे हैं, तो हमारे आने के 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद पुत्र आया, तो अब वो तो बाद में आया, पर हमारा कैसे हो गया? एक कोई संयोग बन गया, हमारा हो गया। बोलो, अच्छा, अब वो पहले जा सकता है, हम पहले आ सकते हैं, तो पहले कोई भी चला गया, तो जो हमारा कोई, हम छोड़ के कैसे जाए, हम छोड़ के कैसे जाए? विचार करो, हमने ये घर 35 साल होने के बाद घर बनाया, तो ये हमारा कैसे हो गया? ये तो बाद में पुद्गल इसका स्वामी है, पुद्गल परमाने से अपना हुआ है, और तुम्हारी को वैसी योग्यता थी, सो उन पुद्गल परमाणुओं बीच रहा है, तुम कहने लगे हमारा घर है। 100 पर का विभाग तो करो, 100 पर क्या चीज होती है? और देखो, कई बार में कोई गया होगा तो देखो, वो किसको साथ लेके गया, घर को, पैसे को, ज्वेलरी को। देखो, जरा जरा सी चीज में, एक एक अंगूठी में एक एक 2-5 हजार रुपए हैं, घरों में क्लेश रहे, जिसके कारण क्लेश हो गए, वही चला गया, सब छोड़ गया।
बोलो काय बात का क्लेश है? हमें उन्हें अंगूठी नहीं दी, हमें उन्हें नहीं दे दी, हमें उन्हें ऐसा दिया, सब छोड़े चले गए। कौन कितना यार गंभीरता से विचार करना चाहिए, तब ये सब चीजों की पकड़ छूटेगी। नहीं तो पकड़ नहीं छूटी तो तुम छूट जाओगे जरूर, और पकड़ को साथ ले आओगे, भान में गलत रहोगे। समझ आ रही है बात? और यहाँ छोड़ोगे तो जो छोड़ता है संपत्ति उसके पीछे पीछे नाचती है, और जो पकड़ता है उससे दूर भागती है। ऐसा ही स्वरूप है। पुण्य पाप का खेल है। तुम चाहते हो तो पाप बनता है, तो संपत्ति दूर रहती है। तुम त्यागते हो तो तुम्हारे समीप आती है, मैं पुण्य बनता है। गजब गजब बातें हैं। अब वो एक सास थी, बहू के साथ में बहुत अपनी तेरी करती थी, तो बहू को टेंशन हुई थी, वो भी चली जाती, बाजार चली गई, तो पीछे से मम्मी है, तो मम्मी ने बाई को देख लिया, बाई आ गई, बच्चे आ गए, है ना। अब जिस धन के पीछे तो जड़ा उनसे, अब वो मम्मी चली गई, धन पूरा छोड़ चली गई। सुखी हो के नहीं हो गए? अरे अब हम निकल नहीं पाते, क्यों? अब मम्मी चली गई, मम्मी चली गई। समझ में आ गया बात? भैया चुराई की बात से काम नहीं चलेगा, स्व पर का विवेक करो। आगे बात ख्याल में, जो जानने वाली आत्मा का अपना हो सो स्व, और अन्य सब पर। अब स्व पर की परिभाषा क्या है? जो अपने साथ सदा रहे वो स्व, आगे पीछे आया नहीं, साथ साथ रहे वो स्व, और जो साथ में आया न साथ में जाएगा, न जो सदा काल साथ रहता वो सफर। अपने स्थिति अनुभाग अपने हिसाब से रहता है, तो वो मेरा नहीं हो सकता। तो मेरा स्व क्या है? कि मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, अनंत पर्याय, ये मेरा स्व है, और बाकी सब पर है। ये देह छूट जाती है, देह भी तो नहीं है, तो जहां देह अपनी नितान अपना को, जो द्रव्य मेरा नहीं है, मेरे से भिन्न है, तो अब उसका अनुकूल प्रतिकूल परिणाम मुझे ये नहीं देना, नहीं वो अनुकूल प्रतिकूल नहीं, वो पर द्रव्य है, बस खत्म हो गई कहानी। वो स्वादी है ना, अपने मन के लिए स्वादी है, वो मेरा अधीन नहीं हो सकता। पूरी समय शक्ति बच गई, नहीं तो पूरी जीवन पर द्रव्य को अनुकूल बनाने में ही लगा रहा, वो हुआ नहीं, और ये तो हम चले गए, अब वो चला गया। और यहाँ कोई क्लेश नहीं, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। जो रब जरा है, जिसके जैसे गुण है, जिसकी जैसी पर्याय है, सब स्वीकार है, पर पने स्वीकार है। और मैं मेरा स्व, मैं पर से भिन्न हूं, से मुझे कोई लाभ नहीं होती, कोई मुझे उससे फायदा नुकसान नहीं, कोई सुख दुख नहीं, बस आनंद हो गया। आ रही है बात समझ में? ये अभ्यास, बारंबार अभ्यास, बारंबार यही अभ्यास करना है, बारंबार। सेकंड पॉइंट में उसके आकारों का अर्थात स्वरूपों का, कई बात जो स्वर हैं उनके आकारों का अर्थात स्वरूपों का अवभाषण विकल्प है, अर्थात उनका जानना, भिन्न भिन्न प्रकार से जानना। अवभाषण वो विकल्प है, ये ज्ञान का विकल्प है। चारित्र वाला नहीं, अब 3 से चर्चा हो गया। अवभाषण अर्थात अवभाषित होना, प्रकाशित होना, जानना, प्रकट होना, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ जिस प्रकार भिन्न है, उसी प्रकार अपने ज्ञान में सुदृढ़तया भास होना। तो कितनी ताकतवर परिभाषा है। स्व और पदार्थों का जिस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न है, जाति अपेक्षा भिन्न है, स्वरूप अपेक्षा भिन्न है, धर्म आकाश काल जाति अपेक्षा भिन्न है। मैं जीव जाति का हूं, वे अजीब जाति है, ये जाति अपेक्षा भिन्नता। अब जीव में ही जीव द्रव्य त्रिकाली ध्रुव और अशबद समर मोक्ष, ये स्वरूप अपेक्षा भिन्न है। भले ही मेरी ही पर्याय है, परंतु आशा का स्वरूप न्यारा है,
वे जड़ स्वरूप हैं, वे दुख स्वरूप हैं, वे बंध के कारण हैं। भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, निरंतर का कारण है, ज्ञान स्वरूप ही है। उनके उनके स्वरूप को सुदृढ़तया, दृढ़ता से भास होना। सब कहते जानते तो हैं, मानते नहीं। भैया तुम जानते ही नहीं, जो जानता है सो मानता है। हमने करंट है जी तो सुन लिया, पर हमने माना नहीं, सो हमने पकड़ लिया, सो झटके लग गए। हम जान तो लिया, तो मान नहीं, ऐसा होता है क्या बोल रहे हैं? सुदृढ़तया भास होना, उस संबंधी ज्ञान, उस संबंधी विश्वास, उस संबंधी आचरण, ये परद्रव्य है, ये भाव भाषित हो गया, ये परद्रव्य है। इसका परिणाम इसके स्वयं के अधीन, मेरे अधीन नहीं है, और ये शुद्धता भास हो गया। अब इसके किसी भी परिणाम से न मुझे राग है न द्वेष है, निश्चित पति है। इसका नाम है सुदृढ़ता भास होना। ये जिसको लोग व्यवहार में पुत्र कहते हैं, ये पुत्र पुत्री मेरी नहीं, एक नया संयोग बन गया है, अभी अभी बना है, 30 साल के बाद बना है। ये परद्रव्य हैं, ये मेरे नहीं हो सकते। सुदृढ़तया भास होना, इनका परिणाम इनके अधीन है। बहुत चाहते हुए भी इनका भला नहीं किया जा सकता, चाहते हुए भी इनका भला नहीं किया जा सकता। इन लड़का लड़की पुत्र पुत्री जिसको लोग व्यवहार में कहते हैं, इनका सब परिणाम इनके अपने अपने कर्माधीन है। सुदृढ़तया भास हो गया। अब कोई जिसको अच्छा कहा जाता है, अच्छे रूप परिणमन हो तो स्वीकार, कोई बहुत राग नहीं, और कुछ और ऐसे काम कर दे कि अपनी नाक कट जाए तो टेंशन नहीं। इसका नाम शुद्धतया भास होना, टेंशन नहीं। समझ में आ गई? इसमें क्या कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। बात है, अब तो पराई घर की है, बहू है तो ऐसे ही करेगी। भैया जीव है, संयोग बन गया है, उसके खुद के आदि है, उसका अपनी अधीनता नहीं, जरूरत नहीं, मेरे सुख दुख का हेतु नहीं। सुदृढ़तया भास होना। अरे आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, वो ऐसा करते हो तो वैसा करते हो तो ऐसा करते, आप नहीं पता। अरे कौन क्या करता, उसको करने को उसी में रहने दो। अपना भेद विज्ञान करो, अपने को सुखी करो, अपने को तत्व ज्ञान से मजबूत करो। सुदृढ़तया भास होना। असंख्य त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि हैं। कौन जल्दी पढ़ने वाला नहीं, कोई उपदेश देने वाला नहीं। बोलो, कोई एडवाइस कर रहा बाबा ऐसे तो क्या हुआ है, कुछ पूछना है तो पूछो। बोलो। नीरज जैन, कुछ पूछना है आपको? नीरज जी, समझ में आया? नहीं क्या ऐसा हो रहा होगा, मैं तो नहीं किया। ठीक है, बात क्लियर हो गई? देखो फिर से पढ़ते हैं। एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ जिस प्रकार भिन्न है, जिस प्रकार भिन्न है, उसी प्रकार अपने ज्ञान में सुदृढ़तया भास होना। जिस प्रकार भिन्न है, इस प्रकार स्वपदार्थों का भिन्नता पूर्वक युगपद अवभाषण होना सुज्ञान है। इसका नाम ज्ञान है। तो ज्ञान है, देखो जो प्रकट ज्ञान है, ज्ञान प्रकट ज्ञान है, तो ये ज्ञान, और इसकी जानने की टेक्नोलॉजी ऐसी है, अकड़ता है, मात्र ज्ञायक है, सदा शुद्ध है, होने पर भी वर्तमान में ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जान रहा, तो फिर वो अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। अज्ञान रूप होने से मिथ्या हो रहा है, और फिर अनंत राग उत्पन्न हो रहे हैं, और
बिना ही मतलब के फालतू में ही अनंत कर्मों का बंद होते हुए जागृति 84 लाख दुनिया में परिभ्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप, और अनंत काल बीता। कहाँ कहाँ कैसे दुख आए, ऐसा आभासन हो, उसका नाम ज्ञान है। जैसे दर्पण के हिसाब में स्व और पर आकार एक ही साथ प्रकाशित होते हैं। कल चर्चा आई थी अजय भैया के प्रश्न पे। स्व पर एक साथ प्रकाशित होते हैं। इस समय मेरे ज्ञान में स्व पर एक साथ प्रकाशित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी स्व नहीं प्रकाशित हो रहा, के पर प्रकाशित हो रहा। यदि ज्ञान के सम्मुख नहीं होगे तो फिर पर प्रकाशन कैसे होगा? ज्ञान को देखे बिना पर का ये कैसे देखोगे? दर्पण के सन्मुख खड़े बिना प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? पिक्चर हॉल में पर्दे के सामने देखे बिना पिक्चर कैसे दिखेगी? टीवी के पर्दे को देखे बिना टीवी की पिक्चर कैसे दिखेगी? स्व पर प्रकाशन एक साथ हो रहा है, यहाँ पर भी स्व पर प्रकाशन हो रहा है। रे आवाज सभी गोपाल सुलभ सको चिन्मय अभिराम। एक कहानी सुनी होगी, सबने सुनी है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हाँ? ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक बहुत अच्छे लेखक थे। उनकी तरह तरह की कहानियां, कविता छापी जाती। तो एक व्यक्ति बहुत प्रभावित था, उसका मन हुआ कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा। वो सो एंड सो सिटी में रहते हैं। सो वो गया उस शहर में, ट्रेन से उतरा, सामान था हाथ में, तो आवाज लगा, ए कुली कुली कुली। तो एक व्यक्ति आ गया और बोला कि मुझे सामान ले चलो, मुझे ईश्वरचंद विद्यासागर के घर जी घर जाना है। तुम जानते हो उनका घर? तो बोला हाँ वो जानते हैं। तो ले लो उनके घर। तो ले चल रहा वो सामान उठा के, है ना। और रात में पता चला अरे वो महान व्यक्तित्व है, ऐसा लेखन है उनका, ऐसे दयावान है और ऐसे हैं और वैसे हैं। बखान करते हुए चलते जा रहा। समझ आई बात? और जब घर पहुंचा आ गया घर, सामान उतारा, डोरबेल बजाई, ईश्वरचंद विद्यासागर जी हैं। तो पत्नी निकल के आई, बोली हाँ यही तो है आपके सामने। बोलो, पानी गिर गया। जाने बिना कैसे जिससे मिलने जा रहे सीधे सामान पे वाली है, ऐसी भी आदत होगी। प्रश्न है, रास्ते भर वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख रहा था कि नहीं देख रहा था? जान रहा था कि नहीं जान रहा था? बोलो, देखो समझ में आ रही है? जान रहा था पर यही विद्यासागर है ऐसा नहीं जान रहा था। देख तो उन्हीं को रहा था पर यही विद्यासागर है, ईश्वर विद्यासागर है, ये नहीं जान रहा था। समझ आ रही है बात? ज्ञान में जो कुछ रहता है वो ज्ञानकृत है, वो ज्ञानमय है, वो ज्ञान ही है। स्व प्रकाशन हो ही रहा है। स्व पर प्रकाशन एक साथ होता है, युगपत होता है। और जो पर को गौड़ करके स्व को जान लेता है तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। समझ आ गई बात? ऐसा नहीं है कि मुझे पर को नहीं जानना, स्व को जानना है। ये तो उपदेश की भाषा है। स्वरूप समझते हैं तो पता चलता है वो ये तो ज्ञान को ही मैं जान रहा था। अच्छा यही ज्ञान है। कल चर्चा दिया भगवान की मूर्ति दिख रही है ऊपर वाली, तो मूर्ति दे रहे हैं गोलिया में है, हम तो अपने घर में बैठे हैं, तो हमारे ज्ञान में कौन सी मूर्ति है? बोलो, हमने कभी भी उस मूर्ति को नहीं देखा। हमने जब देखा तो अपनी पर्याय में बनने वाली पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को देखा है। समझ रहे हैं? उसको देखा, देख रहे हैं अपनी प्रतिमा को, समझ रहे हैं दूसरे की प्रतिमा को, समझ रहे हैं ज्ञान में बन रही है एक जेठानी का आकार, फाइटिंग हो रही है अंदर, समझ रहे हैं बाहर।
अरे बताना, जैसे दर्पण के निज विस्तार से 100 और का आकार एक ही साथ प्रकाशित होता है, वैसे ही जिसमें युगपद 100 पर आकार, आकार मतलब स्वरूप अवभाषित होते हैं, वह ज्ञान है। या तो न अपने रूप का पता न दूसरे के स्वरूप का पता, बस धक्का मुक्की ठेलम ठेली चलिए बिना मतलब की। कोई किसी का होता नहीं, कोई किसी का करता नहीं, जबरदस्ती अज्ञान चाहे हुआ डुआ हो रहा है। बोलिए। अजय भैया कुछ पूछना है? स्वप्रकाशक समझ में नहीं आया एक बार। स्वप्रकाशन अभी किया ना कि दिख रहे हैं ईश्वर चंद विद्यासागर, पर हम जानते नहीं हैं कि ये ईश्वर चंद विद्यासागर है, तो गलती हुई। इसी प्रकार से अभी विचार करो, ये शब्द जानने में आ रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये शब्द चल रहे हैं जानने में आ रहे नहीं आ रहे, बोलो। जो शब्द चल रहे हैं ये अभी आप सुन रहे हो, तो ये ज्ञान में जानने में आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो इसको कौन जान रहा है? ज्ञान। हाँ, जान कौन जान रहा है? ज्ञान। शब्द तो पुद्गल की पर्याय है, तो एक शब्द तो है भाषा वगैरह और एक शब्द है ज्ञान, तो हमारे ज्ञान में बना है। समझ में आ रही है बात? ये जो भाषा वर्ग रूप शब्द है ये हमारे ज्ञान में नहीं घुस जाता। देखो साइंस से देखो, आंख से हम किसी चीज को देख रहे हैं, ये मोबाइल में जो बन रहा है आंख से देख रहे हैं, तो मोबाइल तो बाहर, आंख हमारी यहाँ है, ये मोबाइल का रेटिना बन रहा है। हम किसको जानते हैं? रेटिना प्रतिबिंब को, किसको? साइंस में बोलो, रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बने और ये मोबाइल हो अकेला, तुम जान पाएंगे, देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? बोलो। नहीं देख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। जानू तुम्हारा मोबाइल आ रहा है, समझ आ रही है बात? आपकी बात आ रही है अभी आ रही बात? हाँ, तो आंख पर रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, तो हम आंख के माध्यम से पदार्थ को ऐसे देखते हैं। साइंस में ये जड़ इंद्रिय भी ऐसी, कान का भी जो वो क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, ड्रम बोलते, क्या बोलते हैं, वहां तक वो साउंड वेव्स जाती है। क्या बोलते हैं, क्या है वो प्रीति? ना, तो ऊपर टकराते हैं वे शब्द, फिर वहां पे बनती है पूरी इमेज, पूरा वाइब्रेशन। तो वो कान का पर्दा उसको रिसीव करता, हम उससे सुनते हैं। अभी साइंस से बायोलॉजी मतलब ज्ञान में भी ये इसी प्रकार जो कुछ भी जानने में आ रहा है वो हमारी ज्ञान की पर्याय है। तो हम ज्ञान की पर्याय को और पर के को एक साथ जानते हैं, युगपद। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो दर्पण को और अपने चेहरे को एक साथ देखते हैं। बिना दर्पण के सामने खड़े होके चेहरा नहीं दिखाई देगा, देखते हैं एक साथ। ऐसे ही हमारे ज्ञान को और ज्ञेयाकार को एक साथ देखते हैं, एक साथ जानते हैं, परंतु उसी समय ज्ञान भी जानने में आ रहा है, ये भावासन है। एक रूप ऐसा लगा पदार्थ के पदार्थ जानने में आ रहा है। तो फिर उससे उपदेश में ऐसा बोलते हैं कि तुम पर का जाना पढ़ करो, पर मत जानो, स्व को जानो। स्वरूप ऐसा नहीं है कि तुम पर को जानना बंद कर दो और फिर स्वरूप स्व को जानो। वो एक होता है स्वर का क्या में ज्ञान प्रकाशित हुआ है। ये भी कहते हैं ज्ञान अपने ज्ञाकार को ही जानता है। हाँ, अर्थात अपने को जानते हुए ज्ञाकार को जानता है। स्व प्रकाशन पर प्रकाशन के काल में ही चल रहा है, पर यहाँ स्व प्रकाशन भी है, ये पता नहीं है, बस इतनी कहानी है, पता नहीं की कहानी है। पता चल जाती है और मोह गलता है तो वो स्व प्रकाशन भाव भाषण में आ जाता है।
देखो एक को एक बार, आत्मानुभूति होंगे। हाँ बस ये आत्मानुभूति है। एक बार एक ऐसा वो आया था पेपर, तो उसमें सब कुछ बना रहता था, उसको ऐसा करके देखते 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 वो फिर एकदम से भगवान की प्रतिमा दिखने लग जाती। ऐसा आता ना, मंदिरों में रखा रहता था, लोग ने देखा होगा। आया था। आया था, बस ऐसा ही है, जितनी देर वो दिखने की होती तो एकदम सीख जाती है। और जैसे ही भगवान की प्रतिमा दिखी, वो सारी चीजें हाँ में ऐसे दिख रही थी ना, एकदम स्थूल उपयोग से जो दिख रही थी वो नहीं दिखती, फिर अकेली भगवान की प्रतिमा दिखी है। और भगवान वो दिखे तो भगवान की प्रतिमा नहीं दिखती। ऐसी ज्ञाकार मुख्य है तो ज्ञान नहीं दिखता, ज्ञान मुख्य हो जाए तो ज्ञाकार नहीं दिखते। बात मुख्य होता ये है, दोनों एक साथ हर समय। हाँ जी बोलिए, बोलो आंचल। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ज्ञान जान रहा है वो तो मैं हूँ, और जिन ज्ञान को जान वो बता है, क्योंकि टाइम पे वो अपने को तो जान ही रहा है, क्योंकि मैं ज्ञान रूपी हूँ। और उस रूपी होते हुए परंतु को जाने जा रहा हूँ 5 इंद्रियों के माध्यम से, टच से, आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से। तो ये जानने में एक ही टाइम पे हो रहा है, तो ऐसे मानेंगे, है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, समय अपना अधिक हो गया है, चर्चा आगे करेंगे। प्रश्न किसी के हैं तो वो छोड़ दें, कल डिस्कस करेंगे। हैंड रेस बहुत सारे